नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। मोदी, अमित शाह के बाद राहुल गांधी और खड़गे राजस्थान आ चुके हैं। अब 10 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा निवाई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवाई पहुंचकर चुनाव सभा की व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी ग्रामीण इलाकों में इंदिरा गांधी रसोई की शुरुआत करेंगी। वहीं महंगाई के दौर में 8 रुपए में भोजन बहुत खास है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार गिराई, राजस्थान में बीजेपी की दाल नहीं गली। राजस्थान में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी कोशिश की, बाद में भी ये लोग सरकार गिरा नहीं पाए, इसीलिए उनके दिल में आग लगी है। वो चाहते हैं राजस्थान में हमारी सरकार कैसे बने। चुनाव नजदीक, कर्नाटक के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र की सरकार ने गिरा दी। राजस्थान की दाल गली नहीं। राजस्थान ने इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, जो कुछ कर्नाटक कर लिया और ट्रेनिंग करने की कोशिश कर ली, सब कुछ किया, बाद में भी ये लोग सरकार गिरा नहीं पाए। उन्हीं की इनको दिल में आग लगी हुई है, इसलिए वो चाहते हैं राजस्थान सरकार हमारी कैसे बने। अब क्या आशंका है बीजेपी की? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बता दें आपको कि सीएम अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और बीजेपी ने राजस्थान में सरकार गिराने की बहुत कोशिश की है और किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और महाराष्ट्र में सरकार बनाई, जिसका जिक्र अभी करते हुए दिखाई दिए अशोक गहलोत। उन्होंने कहा, ये आरोप लगाया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार गिराई थी और राजस्थान में बीजेपी की दाल नहीं गली है। राजस्थान में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बाद में ये लोग भी सरकार नहीं गिरा पाए, इसीलिए उनके दिल में आग लगी हुई है। वो चाहते हैं कि राजस्थान में कैसे ही हमारी सरकार बन जाए। संजय दत्ता इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जानना चाहेंगे, राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक बड़ा आरोप लगाते हुए अशोक गहलोत देखे गए भारतीय जनता पार्टी पर, कहा कि कर्नाटक में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, लेकिन भरपूर कोशिश करने के बाद भी राजस्थान में कामयाबी बीजेपी को हासिल नहीं हुई। देखिए, ये तो मामला है, इसको देख के कहा जा सकता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सभी पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप पर शुरू कर चुके हैं, दौर शुरू हो चुका। और मुख्यमंत्री की बात कहें तो मुख्यमंत्री ने इस संबंध में ऐसे वक्त कहा जब प्रियंका वाड्रा राजस्थान के दौरे पर है और लगातार सबके दौरे हो रहे, तो कहीं के आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजस्थान में भी जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था उसको भाजपा की चाल बताकर इसको जनता के बीच में एक मैसेज दे रहे हैं कि कर्नाटक में जो सरकार गिराई है, मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराई वो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं चलने देना चाहती है, कांग्रेस की और सुशासन नहीं चाहती। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तेज होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के गढ़ में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी और साथ ही साथ हुंकार भरेंगी, लेकिन उससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, इससे साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है। चुनाव आते हैं, दौरे सब पार्टी करती उनके स्वागत करना चाहिए, सब आगे अपनी बात कहे, विचारधारा की बात करे, तो उनको मेरे वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि जो आ रहे तो उसके पहले जो संभव हो पार्टियां आए, अपनी बात करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कमाल ही कर दिया, दोपहर के लोग बोले एनसीपी के बारे में, एनसीपी के नेता के बारे में, ये 80,000 रुपये घोटाले कर चुके हैं। अब 2 दिन बाद में अजीत पवार साहब को ले लिया, तोड़ करके मार्च से हॉस्टलिंग करके ले लिया, उन्होंने अपनी पार्टी में बुला लिया। तो गठबंधन जो बना इंडिया के नाम से,
उनसे ये चूल्हे हिल गई है, इतने घबरा गए लोग कि इनके ये बुखला गई, कोई भार दाम लग रही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार को राजस्थान के दौरे पर हैं। शिंदे प्रदेश के झुंझुनू जिले के गूड़ा पहुंचेंगे और पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गूड़ा ने उन्हें आमंत्रित किया है। गूड़ा के बेटे का शनिवार को जन्मदिन है और इसी कार्यक्रम में राजेंद्र गूड़ा की तरफ से बड़ी राजनीतिक घोषणा भी की जा सकती है। बताया भी जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजेंद्र गूड़ा शिवसेना पार्टी में शामिल हो सकते हैं और पूर्व मंत्री और उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गूड़ा अपने बेटे शिवम का जन्मदिन मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी आमंत्रित किया गया है। इस दौरान गूड़ा ने शिंदे के स्वागत में राजस्थान के बड़े समाचार पत्र के पहले पेज पर विज्ञापन दिया है। इसने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार एकनाथ शिंदे लिबर्टी फार्म हाउस गूड़ा के समारोह में आएंगे। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि गूड़ा के बेटे के जन्मदिन का कार्यक्रम तो एक बहाना है, जबकि इसके पीछे का प्रमुख कारण गूड़ा और शिवसेना में बढ़ रही नजदीकियां हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि 9 सितंबर को एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजेंद्र गूड़ा शिवसेना में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। संजय दत्ता इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकल के सामने आ पाई है? कहा जा रहा है कि राजेंद्र गूड़ा का बेटे का जन्मदिन तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल शिवसेना में आना है गूड़ा को, यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और वो आ रहे हैं। राजेंद्र गूड़ा शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दूं, राजेंद्र गूड़ा शिवसेना में शामिल हो चुके हैं और आज एक समारोह में अविधिवत रूप से शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की है। तो कहीं कहीं ये राजनीति हलचल जो आई है राजस्थान के राजनीति में शिवसेना में राजेंद्र गूड़ा का शामिल होना एक और पार्टी पूरी तरह से जोश खरोश के साथ राजस्थान के चुनाव में शामिल हो सकती है। शिवसेना का राजस्थान में कभी वर्चस्व था वो घटता दिखाई दे रहा था। राजस्थान में एक तरह से मृतप्राय संगठन हो रहा था, इससे एक नई हलचल और नई जान आने की संभावना लगी है इस तरह से राजेंद्र गूड़ा के शिवसेना में शामिल होने के बाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजेंद्र गूड़ा अब शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, जो अभी खबर निकल के सामने आ पा रही है। धौलपुर के मनिया कस्बे में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की अंधाधुंध गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। बताया भी जा रहा है कि घटना के बाद मनिया थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस मामले की कुछ भी कहने से पुलिस बचती नजर आ रही है। मृतक मेहताब जलालपुर मांगरोल में कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था। मृतक के भतीजे श्याम सुंदर ने बताया कि उनके गाँव में शनिवार को पटवार का घर का उद्घाटन किया जाना था, जिसको लेकर चाचा मेहताब को लेकर मनिया कस्बे में टेंट वाले की दुकान पर गया था, जहां टेंट का सामान लेते वक्त अचानक मोटरसाइकिल पर आए करीब 11 लोगों ने उनके चाचा को घेरते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में कई गोलियां लगने से उनके चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के बाद मौके पर मौजूद परिजन ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने ब्लॉक अध्यक्ष को मृत घोषित करते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया है कि 20 साल पहले से ही चुनाव को लेकर मृतक और आरोपी पक्ष के बीच जो है वो चुनावी रंजिश चली आ रही है और जिसको लेकर दोनों पक्षों में कई बार आमना सामना भी हुआ है। घटना के बाद तनाव जो लगातार जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। तो 20 साल पुरानी रंजिश का मामला ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गोली लगने से ब्लॉक अध्यक्ष की चाचा की भी हत्या हुई और बताया जा रहा है कि जिस तरह से पूरा मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है।
संजय दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चलिए उनका संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला धौलपुर का है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग संविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान के आह्वान पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। इसमें जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सभी संविदा और ठेका कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर राज्य सरकार से किए गए समझौता लागू करने की मांग की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में RSLDC सरकारी बोर्ड को लागू करने का वादा किया था, वह अभी तक लागू नहीं किया गया था और साथ ही साथ न ही उन्हें संविदा सेवा नियम में सम्मिलित किया गया और न ही उनके वेतन बढ़ोतरी का कोई भी प्रस्ताव लिया गया। इससे पूरे प्रदेश के संविदा ठेका कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक सभी मेडिकल कॉलेज के संविदा एवं ठेका कर्मचारी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और यदि उसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो महासंघ आगामी रणनीति तैयार करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान को 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। बता दें आपको, इसी को लेकर नगर परिषद में मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में बांसवाड़ा के सभी समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित करने को लेकर घर घर जाकर जनता से राय लेने की बात कही गई। 2030 में राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, वहां की जनता से सुझाव लेकर राज्य सरकार तक भेजे जाएंगे। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।